वक़ाल आकर एक शायर ने कहा है, दूसरे शायर ने, ये नफ्सो इन मातक फ़क़द माता अल्लाह किराम व इन तस्लम अनिल हसानी। ये नफ्सो, यह नफ्स है, यह नफ्सो, यह नफ्स है। इन मातक अगर ये मर जाए, इन मातक अगर ये मर जाए, फ़क़द माता क़ब्लहा तो इससे पहले मर चुके हैं किरामो मुअज़्ज़ज़ीन, तो इससे पहले मुअज़्ज़ज़ लोग मर चुके हैं। ये नफ्स है, अगर ये मर जाए तो इससे पहले मुअज़्ज़ज़ लोग मर चुके हैं। यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है या ताज्जुब की बात नहीं है, लोग मरते रहे हैं। वह इन तस्लम, और अगर बच जाए, सही सालिम रह जाए, सलीम यस्लम का क्या माना होता है? सही सालिम रहना, बच जाना, महफूज रहना। अगर ये सालिम रह जाए, फलिल हदसानी, हादिस की जमा हदसान, फलिल हदसानी, तो ये हवादिस के लिए है। ये किसके लिए है? यानी हवादिस ज़माना, मसाइब ज़माना से बचा होगा। तो नफ्स अगर मर जाए तो बहुत से लोग मर चुके हैं, तो मरते रहते हैं, तो ये कोई ताज्जुब बात नहीं है। और अगर बच जाए तो फिर हवादिस ज़माना का शिकार होगा। इधर नफ्सो लम तशरह इला तलब उला, कहना क्या चाहते हैं वो सुनिए। यानी नफ्स को बचाने की कोशिश मत कीजिए, ये बताना चाहते हैं। इधर नफ्सो लम तशरह इला तलब उला, इज़ा जब नफ्सो नफ्स लम तशरह शौक ना रखे, शरहा शरह का क्या होता है? शरहा शरह का क्या माना होता है? शौक रखना, मुश्ताक होना, लालच रखना, असल माना यही है, लालच रखना। जब नफ्स लालच ना रखे, इला तलब उला, बुलंदी तलब करने का, बुलंदी तलब करने की हिर्स ना रखे, शौक और इश्तियाक ना रखे, फतिलका मिनल अमवाते फिल हैवानी, फतिलका तो ये मिनल अमवाते मुर्दों में से है, फिल हैवानी जिंदा में, तो ये मुर्दों में से है, जिंदा में ऐसे पढ़े कि वो मुर्दों में से हैवान है, हैवान में है, यानी वो मुर्दा हैवान है। क्या मतलब मुर्दा हैवान है? यानी वो जिंदा की शक्ल में है मगर वो हकीकत में मुर्दा ही है। ये चार मिसरे हुए, इन सब का मफ़हूम ये है कि बुलंदी तलब करने का शौक़ और लालच नफ्स के अंदर होना चाहिए। बुलंदी तलब करने का शौक़ होना चाहिए। अब इस बुलंदी तलब करने की राह में दो हालत हो, या तो ये नफ्स मर जाएगा तो कोई बात नहीं, बहुत से मुअज़्ज़ज़ मरते रहते हैं, हम सब ताना तो नहीं पड़ेगा ना कि ये तो बुलंदी तलब करने से कोई काहिल रहा, तो कोई बात नहीं, या तो मर जाएगा। और ठीक है, और बुलंदी तलब करने के लिए या तो मतलब मर जाएगा तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर महफूज भी रहा, महफूज भी रहा, बुलंदी तलब करे किए बगैर महफूज भी रहा मान लीजिए, तो इसी तरह से क्या होगा? ताना चलेगा, हवादिस ज़माना से दुचार होगा। तो बुलंदी तलब करने से नफ्स का को रोकना नहीं चाहिए, ये बताना मकसूद है। अगर ये बुलंदी तलब नहीं करता, अब यूं ही पड़ा रहता है, तो फिर ये मुर्दा की मतलब जिंदा की शक्ल में एक मुर्दा आ रहता है। चलिए, इधर नफ्सो जब नफ्स लम तशरह इला तलब उला, बुलंदी तलब करने की तरफ माहिर ना हो, मुश्ताक ना हो, लालच ना रखे, फतिलका मिनल अमवाते फिल हैवान, तो ये जिंदों में मुर्दों में से है, जिंदों में मुर्दों में से है। वक़ाल आकर एक दूसरे शायर ने कहा है, इज़ा जब अंता ला तुरजा, तुझसे उम्मीद ना की जाए, रजा है उम्मीद करना, ला तुरजा फिर मजूल है, इज़ा अंता ला तुरजा, जब तुझसे उम्मीद ना की जाए, ले दफ़े मुलिम्मतिन, ले दफ़े क्या लिखा है उसमें? मलमलतुन लिखा हुआ है,
मुलिम्मतिन ही चाहिए। इज़ा अंता ला तुरजा, जब तुझसे उम्मीद ना की जाए, उसमें दफ़े मुलिम्मतिन, मुसीबत को दूर करने की उम्मीद ना की जाए। वला अंता फिल मारूफ इन्नका मतलूब, वला अंता फिल मारूफ इन्नका, और तुम्हारे नज़दीक भलाई में क्या मतलूब वैसे मतलूब भी हो सकता है। अंता मतलूब का मतलब होता है तू जाए तमा है, जाए तमा है, मतलब तमा की जगह है, मतलब क्या बना होगा तमा की जगह। और अगर मुतमौन पढ़ेंगे तो माना होगा तुझसे लालच ना किया जाए, तुझसे तमा ना रखा जाए, ये माना होगा इसमें मफहूम का। तो दोनों का इस्तेमाल है, मुतमौन भी पढ़ सकते हैं और मतमौन भी पढ़ सकते हैं। तर्जुमा देखिए, तर्जुमा यहाँ से होगा अल मारूफ इंदका, यानी जो भलाई तुम्हारे पास है। अल मारूफ इंदका, जो भलाई, यानी अल्लज़ी हुआ मारूफ इंदका, जो भलाई तुम्हारे पास है उसमें तुझसे उम्मीद न की जाए। बात समझ में आई? दूसरे मित्र का मतलब समझ में आया? तर्जुमा फिर से देखें, वला अंता फिल मारूफ इंदका, जो भलाई तुम्हारे पास है उसमें तुझसे कोई तमा न किया जाए, उसमें यानी तुम्हारे पास की भलाई में तुझसे कोई तमा न किया जाए है, और मुसीबत की तुझसे उम्मीद न की जाए। दो शर्तों में और ये वला अंता जुजाहिन युआशो बिजाहिही, वला अंता जुजाहिन, और तू मर्तबा वाला भी ना हो, युआशो बिजाहिही, जिसके मर्तबे की वजह से जिंदगी गुजारी जाए, यानी जिसके मर्तबे की साए में जिंदगी गुजारी जाए, जिसके मर्तबे की बदौलत गुजारी जाए। यानी कोई सरदार हो, तू सरदार भी नहीं कि जिसके साए में रह करके जिंदगी गुजारी जाए। वला अंता यौमल हशरे मिम्मई युशफाऊ, और ना ही तू हशर के दिन उनमें से हो, युशफाऊ जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी, या जिससे सिफारिशी बनाया जाए, युशफाऊ पढ़ेंगे जिससे सिफारिशी बनाया जाएगा। यहाँ तक शर्त है। शर्तें क्यों कितनी हो गई? 4। क्या क्या देखिए, नंबर 1, इज़ा अंता ला तुरजा लिदफ़े मुसीबत, अगर तुझसे मुसीबत दूर करने की उम्मीद ना की जाए, एक शर्त होगी। नंबर 2, वला अंता फिल मारूफ इंदका मतलूब, तुम्हारे पास जो भलाई मौजूद है, अल मारूफ इंदका, तुम्हारे पास जो भलाई मौजूद है उसमें तमा भी ना किया जाए, उनकी ख्वाहिश भी ना की जाए, यानी किसी को उस तरफ मैलान ना हो। 2 शर्त, वला अंता जुजाहिन आशु बिजाही, ना ही तू जाह वाला मर्तबा वाला है, जो आशु बिजाही जिसके मर्तबे की बदौलत जिंदगी गुजारी है, बिजाही में जो बाहर तारीफ की मर्तबे की वजह से जिंदगी गुजारी जाए। 3 शर्तें, वला अंता यौमल हशरे, और ना ही क़यामत के दिन आप उसमें से हो, शफ़ो जिसे सिफारिशी बनाया जाए। अगर ये चारों बातें आपके अंदर ना हो तो मौत तो काफ़ी दुनिया वाहिद, तो दुनिया में आपका मरना और जीना दोनों बराबर है। तो दुनिया में आपका मरना और जीना दोनों बराबर है, एक है, यानी बराबर है। वो ऊदो खिलालिन मिन नवाले का अनफाऊ, ऊद के बने लकड़ी, खिलाल की लकड़ी, खिलाल के लिए लकड़ी नहीं होती है, तिनका होता है, इसलिए क्या तर्जुमा कीजिएगा? खिलाल का तिनका, लकड़ी से खिलाल करते देखा है? अरे जी, लकड़ी तो चूल्हे में डाला जाता है, डाली जाती है भाई, आप सुनो मुझे नहीं डलाएगा वो इसलिए उनका क्या माना हो गया यहाँ पे? तिनका। वो उदो खिलालिन, और खिलाल का तिनका, मिन नवाले का, तुम्हारे अतिया से, नवाल मतलब अतिया से, तुम्हारे अतिया से अनुभव ज़्यादा नफा बख्श है। यानी आपके अंदर वो 4 खूबियाँ जो ऊपर जिक्र की गई है, ये बातें अगर ना हो तो आप अगर कुछ देते हैं, कोई अतिया देते हैं, तो आपके अतिये से ज़्यादा नफा बख्श खिलाल का तिनका है। जाहिर है आप जो कुछ देंगे उससे मुसीबत दूर नहीं होगी, जाहिर है आपके पास जो भलाई है उसकी किसी को ख्वाहिश नहीं होगी, और इसके अलावा आप ऐसा मर्तबा वाले नहीं है जिसके साए में रहकर जिंदगी गुजारी जाए, ना ही क़यामत के दिन आप काम आने वाले हैं। तो खिलाल का तिनका तो कम से कम ज़्यादा ही नफा बख्श हुआ। वकाल आखिर, एक शायर ने कहा है, वला यनफ़उ
अलफित्याना हुस्नो वजूहिहिम, जवानों को उनके चेहरों की खूबसूरती फायदा नहीं देगी, को फायदा नहीं देगी। अलफित्याना जवानों को, हुस्नो वजूहिहिम उनके चेहरों की, जवानों को उनके चेहरों की खूबसूरती फायदा नहीं देगी। कब इज़ा कानतिल अखलाक़ो गैर हिसानी, इज़ा जब कानत हो अल अखलाक़ो अखलाक़ गैर हिसानी अच्छे ना हो, जबकि अखलाक क्या हो अच्छे ना हो। जाहिर है जब अखलाक अच्छे ना हो तो खूबसूरती से कोई मुतासिर होगा, कोई मुतासिर नहीं होगा, कोई तवज्जो नहीं देगा। फला तजअलिल हुस्ना अब दलीला अलल फता, तो खूबसूरती को जवान पर दलील मत बना, खूबसूरती को जवान पर जो मुराद है अच्छे जवान से, यानी खुश अखलाक होने पर दलील मत बना। तो खूबसूरती को जवान की खूबसूरती, जवान के खुश अखलाक होने पर दलील न बना, अच्छे होने पर दलील न बना। फमा इसलिए फा का तर्जुमा इसलिए क्योंकि फा तारीफ की, इसलिए कि माँ नहीं है कुल्लो मस्तूरिल हदीदे, हर सैकल किया हुआ लोहा, हदीद मतलब लोहा, मस्तूर मतलब पजाया हुआ, सैकल किया हुआ, माझा हुआ, इसलिए कि हर तेज किया हुआ लोहा, माझा हुआ लोहा या सैकल किया हुआ लोहा यमानी, यमानी तलवार नहीं है। उनके यमन के की बनी हुई तलवार को बहुत ही कीमती और बेहतरीन मजबूत और चमकदार मानी जाती है, तो उसकी तरफ निस्बत करते हुए है, इसलिए कि हर सैकल किया हुआ लोहा यमानी तलवार। तो जाहिरी खूबसूरती को देख करके उसके बाकी की अच्छाई पर हुक्म नहीं लगाया जा सकता। समझ में आ गई बात? इसी तरह समझ में आना चाहिए। वक़ाला इब्नुल अहतम अल-मुनक़िरी, और अम्र बिन अहतम मुनक़िरी ने कहा है, शायर है, ज़रीनी मुझे छोड़, वज़ारा ज़रो का मतलब छोड़ना, ज़रनी अज़हर प्लस मुझे बाजार यानी कि छोड़ने मतलब होता, ज़रीनी अपनी बीवी को मुखातब करके कहता है, ज़रीनी मुझे छोड़, फ़इन्नल बुख़ला इसलिए कि बखीली, या उम्मा मालिक, हे उम्मे मालिक, बेटे का नाम मालिक रहा होगा, हे उम्मे मालिक, क्योंकि बखीली लिसालिह अखलाक़ि बिजाले सरूकू, इसलिए कि बखीली मर्दों के अच्छे अखलाक को चोरी करने वाला है, चुरा लेने वाला है। नहीं समझ में आया? फिर से तर्जुमा पहले देखिए, ज़रीनी मुझे छोड़, या अब मैं मुरतब करके पढ़ रहा हूँ। फ़इन्नल बुख़ला क्योंकि बखीली, अब इसकी खबर है सरूकू, क्योंकि बखीली चोर है, यानी बुख़ल क्या है? चोर है, चुरा लेता है, उचक लेता है। अब किसको चुरा लेता है, किसको उचक लेता है? तो मफ़ूल है लिसानिह अखलाक़ी बिजा, आदमी के अच्छे अखलाक, यानी बुख़ल क्या है? आदमी के अच्छे अखलाक को चुरा लेता है। ये है मफ़हूम, ये है कि आदमी कितना ही अखलाकमंद क्यों ना हो, खुश खुल्क क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बखील है तो बखीली उसे मजबूर कर देती है, उसके अखलाक का बेड़ा वही गर्क हो जाता है जहाँ वो अपनी बखीली का इजहार कर देता है। देखिए, तो अब ये क्या कह रहा है, ज़रीनी ए उम्मे मालिक मुझे छोड़, इसलिए कि बखीली लोगों के अच्छे अखलाक को चुराने वाला सरूक, उन ये फाउल के वजन पर मुबालिग का सेवा है। लामरों के तेरी जिंदगी की कसम, लामरों के तेरी जिंदगी की कसम, मा ज़ाक़त बिलादुन कोई मुल्क तंग नहीं हुआ, बेअहलिहा अपने बाशिंदों की वजह से, कोई मुल्क अपने बाशिंदों की वजह से तंग नहीं हुआ। वलाकिन्ना अखलाक और रिजाले तज़ीक़ु, लेकिन लोगों के अखलाक तंग हो जाते हैं, लोगों के कोई मुल्क जितना है वही नहीं रहता है, हालात जो है वही न रहते हैं, ज़माना मतलब जो है वो तो वही रहता है, ज़माना दिन रात आना जाना वो तो है ही, आपने लेकर के क़यामत तक जारी रहेगा। तो जो परेशानियाँ आती हैं उन लोगों के अच्छे बुरे व्यवहार की वजह से, अखलाक की वजह से आती है। वलाकिन अखलाक पर भी जाने तज़ीक़ु, लेकिन लोगों के अखलाक तंग होते हैं। वक़ाला
इब्न नाशिक अल-माज़नी, साद बिन नाशिक माज़नी ने कहा है, तुफन्निदुनी इमा तरा मिन शरासती वशिद्दत नफ्सी उम्मो सादिन व मा तदरी। फन्नदा युफन्निदु तफनीद का मतलब होता है किसी को बहका हुआ कहना, किसी को बहका हुआ कहना है। ये खरगोश सो रहा है क्या है? तो फन्नदा युफन्निदु का क्या मतलब हुआ? बहका हुआ करार देना, सठिया हुआ करार देना। तुफन्निदुनी मुझे बहका हुआ कहती है, मुझे बहका हुआ या सठिया हुआ कहती है, हाँ सठियाया हुआ कहती है। फीमा उस सबब से तरा जो देखती है, फीमा उस सबब से जो देखती है, क्या देखती है? मिन शरासती मेरी बदखुल्की को, मेरे तुर्श रवैये, शरासतों का मतलब बदखुल्की, मेरी बदखुल्की, वशिद्दत नफ्सी और मेरी सख्त मिजाजी को, शिद्दत नफ्सी सख्त मिजाजी। कौन कहती है? मोसाद, आगे फाइल है, मोसाद कहती है। वमा तदरी, हालांकि वो नहीं जानती है। अब इस जुमले को मैं जरा मुरत्तब करता हूँ, उसको देखिए। असली इबारत होगी तुफन्निदुनी उम्मो साद, क्या मतलब होगा? उम्मे साद मुझे सठियाया हुआ कहती है ना? क्यों कहती है? फीमा तरा उस वजह से जो वो देखती है। क्या देखती है? उसका बयान है मिन शरासती व शिद्दत नफ्सी, मेरी बदखुई को है ना, मेरी बदखुल्की को और सख्त मिजाजी को। मतलब अब ये हुआ कि मेरी बदखुल्की और बदमिजाजी को देखकर उम्मे साद मुझे सठियाया हुआ कहती है। वमा तदरी, हालांकि वो नहीं जानती है। तो हर कोई जानता है सठिया का, सठिया का मतलब होता है सठिया गया। 60 साल का जब हो जाता है तो आदमी की अक्ल क्या हो जाती है? अक्ल कमजोर हो जाती है। ऐसी सूरत में वो भरती बातें करने लगता है। फकुल तो लहा, तो मैंने चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है तो छोटी छोटी बात पर भी वो कुछ से कुछ बोल जाता है। फकुल तो लहा, तो मैंने उम्मे साद से कहा, शायद ने खुद अपनी बीवी से ये सब कुछ कहा है, उसकी बीवी। फकुल तो लहा, तो मैंने उससे कहा, इन्नल करीमा, बेशक मुअज़्ज़ज़ आदमी, इन्नल करीमा अज़ीज़ आदमी, इज्जत वाला आदमी, शरीफ आदमी, वहीं हला अगरचे मीठा हो, यानी अगरचे खुश अखलाक हो, अगरचे खुश अखलाक हो, ये मफ़हूम है। ला युल्फा, ज़रूर पाया जाता है, अल्फा युल्फी पाना, युल्फा फिर मजहूल है, ला युल्फा ज़रूर पाया जाता है। इबारत सही है? क्या लिखा हुआ? अला, ये सही है। लयुल्फा अला हालिन, हाँ जरूर ऐसी हालत पर पाया जाता है, अमर्रा मिन सब्र, जो सब्र से ज़्यादा सख्त होती है, जो सब्र से ज़्यादा सख्त होती है, जो सब्र से ज़्यादा कड़वी होती है। मुर्र इसी से बना है, सब्र से ज़्यादा क्या होती है? कड़वी। हाँ, अमर्रा मिन सब्र, सब्र से कड़वी होती है। बताना ये चाहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ आदमी अगर खुश अखलाक, अगरचे खुश अखलाक हो, मुअज़्ज़ज़ आदमी जो होगा, शरीफ आदमी होगा, वो अगरचे खुशहाल हो, तो वो भी ऐसी हालत से दो चार होता है जो हालत क्या होती है? सब्र से ज़्यादा कड़वी होती है। मतलब अगर आदमी बदखुल्की का इजहार ना करे, बदमिजाजी का इजहार ना करे, तो ऐसी सूरत में मुसीबत उसके सर पर चढ़ जाती है। तो कभी कभी उसका मौका आता है वो बदखुल्की और बदमिजाजी या सख्त मिजाजी दिखानी पड़ती है, वरना बीवी सर पर चढ़ जाएगी। बताना यही चाहते हैं, कहाँ चढ़ जाएगी? सर पर चढ़ जाएगी। यही बताना मकसूद है शायद का। उसको कहा इन्नल करीमा व इन हला, शरीफ इंसान अगरचे मीठा हो, यानी अगरचे खुश अखलाक हो जाए, ला युल्फा अला हालिन, ज़रूर ऐसी हालत में पाया जाता है
अमरदा में सब्र, जो सब्र से कड़वी होती है, यानी जो हालत कड़वी होती है। क्या सब्र मैंने एलवा दिया है, कहाँ दिया तो एलवा तो कड़वा होता है, तो आप यही कर लीजिए, सब्र भी हो सकता है, एलवा माना है तो माना एलवा से भी कड़वी होती है। जरूर ऐसे हाथ पाया जाता है जो तब तो फिर भारती से ही नहीं होगी। एक मिनट, सबीर है, सबीर वहीर फसीर फतीर, वजन तो है सबीर ही होगा, एलवा लिख लीजिए। हाँ, तो एलवा से भी ज़्यादा कड़वी होती है। और सुनिए, वफिल लाइन ने ज़ाफ़ुन वश्शरासतु हैबतुन वमन ला युहब युहमलु अला मरकबिन वहीर। वफिल लाइन है, और नरमी में कमजोरी है। नरमी में क्या है? यानी अगर हम नरमी दिखाते रहे तो लोग क्या समझेंगे? बुज़दिल है, कमजोर है। वश्शरासतु हैबतुन, और सख्त मिजाजी या बदखुल्की, ऊपर जो बोला बदखुल्की, सख्त मिजाजी, वो दबदबा हैबत है। वमन ला युहब, और जिससे डरा ना जाए, यानी जिसकी कोई हैबत ना हो। मन ला युहब, जिसकी कोई हैबत ना हो, जिससे डरा ना जाए। युहमलु अला मरकबिन वहीर, तो वो फिर ये इस सूरत में वहाँ सबीर है ना, तो आगे सारे अल्फाज वहीर, कसीर, अबीर यही बनेंगे। तो और जिससे डरा ना जाए, या जिससे का रोब दबदबा ना हो, युहमलु अला मरकबिन वहीर, वो दुश्वार सवारी पर महमूल होता है, दुश्वार सवारी पर सवार किया जाता है, यानी मुश्किल हालात से उसे दो चार होना पड़ता है। वमा बी अला मन लाना ली मिन फज़ाज़ती वलाकिन्नी फज़ुन अबीजुन अलल कसीर। वमा, और नहीं है, बी मुझ में, वमा भी और मुझ में नहीं है, बात इसके लिए ठीक है। बात अला मन, उस शख्स पर, लाना ली, जो मेरे लिए नर्म हुआ। मन लाना ली, क्या माना होगा? जो शख्स मेरे लिए नर्म हुआ, है ना, तो उस पर नहीं है। अला मन लाना भी है, लाना ली, जो मुझ पर नर्म हुआ उस पर नहीं है। मिन फज़ालती, कोई सख्ती, फज़ुल फज़ालतुन सख्ती, जो मेरे ऊपर नर्म हुआ तो मेरे अंदर उस पर कोई सख्ती नहीं, यानी मैं उस पर कोई सख्ती नहीं करता। समझ में आई बात? हाँ, असल बात कहा कि वमा बी, यानी वमा किया, मेरे अंदर नहीं है। किस चीज क्या नहीं है? मिन फज़ालती, आगे वो बयान, कोई भी सख्ती नहीं है मेरे अंदर। किसके लिए? अलामन, उस शख्स पर, लाना ली, जो मेरे लिए नर्म हुआ। सीधा सीधा यूं करें कि जो मेरे लिए नर्म हुआ उस पर मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं है। वलाकिन्नी, लेकिन मैं, फज़ुन, सख्त हूँ, अबीजुन, नापसंद करने वाला हूँ। अबा या अबा का क्या माना होता है? नापसंद करना। इसी से अबीजुन फ़ईल के वज़न पर सिफत है, नापसंद करने वाला हूँ। अलल कसरी, अलल कसीर क्या माना होगा? मजबूर करना। वलाकिन्नी फज़ुन अबीजुन अलल कसीर, लेकिन मैं सख्त और नापसंद करने वाला हूँ, या मैं सख्ती, वही है असल में। अलल कसीर का ताल्लुक फज़ुल से है, माना होगा कि मैं सख्ती करने वाला हूँ मजबूर करने वाले पर, यानी दबाव डालने वाले पर। तो मतलब ये हुआ इसके कहने का, और उनसे नापसंद करने वाला भी हूँ। इसके कहने का मतलब हुआ कि जो मेरे लिए नर्म हुआ, जो मेरे लिए नर्म हुआ उस पर मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं। हाँ, मैं सख्त हूँ उस पर जो दबाव डालने वाला है, जो मजबूर करने वाला है, उसी पर। एक और पढ़ लीजिए जल्दी से। उकीमो, मैं सीधा कर देता हूँ, सगा सिल मैले, कजी वाले की कजी को। सगा का मतलब, सगा इसू का मतलब होता है टेढ़ा होना, टेढ़पन। जिल मैले का मतलब मैलान वाला, झुका हुआ, टेढ़े आदमी के टेढ़पन को सीधा करता हूँ। लेकिन उकीमो, मैं सीधा करता हूँ, सगा जिल मैले, कजी वाले की कजी को, टेढ़पन वाले के टेढ़पन को, हत्ता अरुद्ध हो, यहाँ तक कि उसे मैं वापस लौटा देता हूँ, यानी उसकी अपनी हालत की तरह, यानी उसे उसकी हद याद दिला देता हूँ। वह अख्तिमुहु,
और उसे नकेल कसता हूँ, खत्म है इसको नकेल डालना ऊँट की नाक में, और उसे नकेल डाल देता हूँ हत्ता यऊदा इल कदरी, यहाँ तक कि वो हद की तरफ लौट आता है। अपनी मिकदार के माने मिकदार, यहाँ तक कि वो अपनी हद की तरफ मिकदार की तरफ वापस लौट आता है।